Hello everyone. In last lecture we have seen that what is a prospectus. Now let us start with in detail about what is actually a prospectus and who issues prospectus, what are the details in the prospectus and so on. First, why is it issued? To raise capital from public investors. अब कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी किससे मांगेगा? अपने प्रमोटर से, अपने डायरेक्टर से, जिन्होंने कंपनी खोला हुआ है उनसे मांग लेगा। बट और भी अगर पैसा चाहिए लोगों को तो वो किसके पास जाएगा? बट ऑब्वियस है वो पब्लिक के पास जाएगा। अगर वो पब्लिक के पास गया तो पब्लिक को तो वो ऐसे ही थोड़ी मांगेगा पैसा कि भाई हमें हमारी कंपनी के लिए पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्ट करो। वो क्या करेंगे, एक प्रॉस्पेक्टस, एक पेपर पे जो उनका प्रॉस्पेक्टस रहेगा उसमें सारी डिटेल्स होगी कंपनी के रिलेटेड। वो प्रॉस्पेक्टस वो देंगे पब्लिक को, वो इशू करेंगे पब्लिक को। जैसे ही पब्लिक वो प्रॉस्पेक्टस को रीड करेगा, प्रॉस्पेक्टस से पता चलेगा उनको कि हाँ ये कंपनी एक ये कंपनी है, ये कंपनी ये दिन पे इनकॉर्पोरेट हुई है एंड अकॉर्डिंगली इतना पैसा कंपनी को चाहिए। ये ये पैसे के बदले कंपनी हमें इतना चीज़ें देगा एंड सो ऑन। Now, the second is what are the contents in a prospectus? First, it includes information about the company's business operations, promoters, financials, its standing in the industry it deals in, and listed and unlisted peers. The document also clarifies that the reason why the company wants to raise money from the public, how the money will be used, and the risk involved in investing the company. अब कैसा हो गया ना, एग्जांपल आप कोई कॉलेज का पढ़ते हो प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें कैसा लिखता है कॉलेज का नाम, कॉलेज के बारे में क्या क्या है, कौन से टीचर्स है, कौन से टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या फ़ीस है। तो वो सब आज प्रॉस्पेक्टस हमारे कॉलेज का बताता है कॉलेज के बारे में, और वो देख के ही आप या तो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो कि नहीं लेते हो। सिमिलरली एक कंपनी को अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस में कंटेंट रहता है कि वो कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो सब बताता है, प्लस कंपनी क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है वो उसके बारे में बताता है, कौन कौन प्रमोटर है, कितने डायरेक्टर्स हैं, क्या उनका फाइनेंशियल है, क्या कंपनी में क्या असेट्स है, उनकी लायबिलिटी है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। वो सब चीज़ें इन डिटेल प्रोस्पेक्टस पे लिखी जाती है। अगर प्रॉस्पेक्टस में ये सब नहीं लिखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कंपनी में क्या है, हम पैसा क्यों लगाएं। आज कोई भी इंसान अगर जब पैसा लगाना चाहता है तो वो कंपनी के रिलेटेड सब चीज़ें ध्यान में रखेगा। तो उसी बेसिस पे कंपनी का इंफॉर्मेशन, वो क्या ऑपरेशंस करता है, उसके कौन कौन प्रमोटर्स है, फाइनेंशियल्स हो गया, उसका वो पर्टिकुलर एरिया में क्या स्टैंडिंग है, मतलब वो कौन से रैंक पे आता है या वगैरह, एंड उसके कोई लिस्टेड पीयर्स हो गए या अनलिस्टेड पीयर्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मैं मेरे लिस्टेड पीयर्स सच एज सन फार्मा हो गया, फिर ल्यूपिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, तो वो सब के रिलेटेड मैं भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाँ वो सब मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मैं ये मेरा फार्मा सेक्टर है, मैं ये ऑपरेशन रन करता हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो प्रोस्पेक्टस है हमारा, वो ये भी क्लैरिफाई करता है कि हम जब पैसे रेस करेंगे, जब हम पैसे लेंगे पब्लिक से, तब क्या क्या वो पैसे का हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पैसे ले लिए कंपनी से, तो हम उस पैसे का अब आगे के यूज़ करेंगे। जैसे कि अपन ने लोन लेके रखा हो पहले किसी से, तो उसको रीपे करना हो, या हमें पैसे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें अपना ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना हो वगैरह, एंड हम क्या मतलब क्या लोगों को देंगे वो पैसे के बदले, वो सब चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती है। थर्ड वन इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ prospectus. There are four types of prospectus. First is the red herring prospectus, second the shelf prospectus, third deemed prospectus, fourth arbitrage prospectus. ये चारों prospectus का इन डिटेल अपन एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट इज़ व्हाट आर द पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हुई, अगर कुछ भी कंटेंट मिसिंग रहा प्रोस्पेक्टस में, तो क्या होगा। सबसे पहले कंपनी पे क्या पेनल्टी पड़ती है, 50,000 रुपीज़, बट विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीज़।
मतलब कंपनी को तो ये, अगर कंपनी ने गलती से भी कुछ चीज़ें मिस कर दी या तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया या तो कुछ भी गलत लिख दिया उसके प्रोस्पेक्टस में, तो कंपनी पे तो ये लाइबिलिटी कि मिनिमम उसको 50,000 रुपये भरने पड़ेंगे। और ये 50,000 को 3 लाख रुपये तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 50,000 से 3 लाख रुपये। प्लस जो भी बंदा जिसको पता था कि भाई ये सब इस प्रोस्पेक्टस में हमने गड़बड़ी की है, तो या तो उसको 3 साल की जेल होगी, नहीं तो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 3 लाख तक उसको पेनल्टी आएगी, या तो अगर वो लकी रहा तो बोथ। तो इन केस ऑफ अ कंपनी 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़, एंड एवरी पर्सन हु इज़ नोइंगली अ पार्ट टू द इशू ऑफ सच प्रस्पेक्टस, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 3 ईयर्स की, और फाइन पड़ेगा विच इज़ नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़, और बोथ।